मैजिकल पॉन्ड गोल्डन कछुआ। बहुत बड़ा घना सा जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था जहाँ काफी सारे कछुए रहते थे। उन कछुए में एक ऐसा कछुआ था जो दिखने में बहुत ही काला था और तैरने में वो बहुत ही धीरे तैरता था। इस वजह से उस कछुए को बाकी कछुए चिढ़ाते थे, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करते थे। ये सब देखकर काला कछुआ कहता है, अरे ये क्या, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। क्या मैं इतना बुरा हूँ? जाओ, मैं इस तालाब को ही छोड़कर दूसरे तालाब में जाता हूँ। ये सोचकर वो काला कछुआ उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक खरगोश मिलता है। वो कहता है, अरे ओए कल्लू, कहाँ जा रहे हो? गोरा होने तुम कितना भी कोशिश करो, काले की काले ही रहोगे। अरे खरगोश, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तालाब में मेरे साथ कोई बात नहीं करता और मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं, इसलिए मैं उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में जा रहा हूँ। अच्छा, तो चलो इस बात पर रेस करते हैं। अरे रहने दो भाई, मैंने पूर्वजों की बात सुन रखी है। जीतने वाला तो मैं ही हूँ, क्यों अपना टाइम खराब करूँ। ये बात सुनकर खरगोश को गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाता है। इधर कछुआ दिन भर एक अच्छा तालाब खोजता रहता है। तभी उसे एक तालाब मिलता है। उस तालाब को देखकर कछुआ बहुत खुश होता है और वो कहता है, अरे वाह, ये कितना सुंदर तालाब है, लेकिन पता नहीं यहाँ की मछलियाँ कैसी है। तभी उसे एक मछली देखते हुए कहती है, अरे सिर्फ तालाब ही सुंदर नहीं, हम मछलियाँ भी मन की बहुत अच्छी है। आओ, तुम्हारा इस तालाब में स्वागत है। कछुआ बड़ा खुश होकर तालाब के अंदर जाता है और जाते ही वो एकदम से गोल्डन रंग का बन जाता है और वो बड़े ही तेजी से उस तालाब में तैरने लगता है। अपने आप में ये बदलाव देखकर वो सोचता है, अरे वाह, ये तो जादुई तालाब है और मैं इस वजह से गोल्डन बन गया। ये सोचकर वो कछुआ उसी तालाब में रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसे लगता है कि क्यों ना वो अपने बाकी कछुए दोस्तों से मिलने चला जाए। ये सोचकर वो अपने पुराने तालाब में वापस आने लगता है। जाते जाते उसे फिर से वही खरगोश मिलता है जिसने उसे कल्लू कहकर चिढ़ाया था। कछुआ उसे देखकर चलते चलते कहता है, क्यों रे खरगोश, अब चिढ़ाकर दिखा मुझे कल्लू कल्लू कहकर। हैं? अरे तुम इतने सुंदर गोल्डन कछुए कैसे बने? क्या किस्मत पाई है। हंसते हंसते गोल्डन कछुआ अपने तालाब की ओर जाता है और वो देखता है कि सारे कछुए तालाब किनारे बैठे हैं और तालाब पूरा सूख चुका है। तभी उसे उनमें से एक कछुआ देखता है और वो कहता है, अरे तुम कौन हो भाई, और इधर कहाँ जा रहे हो? ये तालाब तो सूख गया है। भला हो उस कछुए का, हम सबको छोड़कर दूसरे तालाब चला गया है। अरे मैं वही काला कछुआ हूँ, मैं तो तुम सबसे मिलने आया हूँ, लेकिन इधर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसा कहकर गोल्डन कछुआ उन सारे कछुओं को अपने साथ उस मैजिकल तालाब में जाता है और बाकी के कछुए भी उस तालाब में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। चालाक हाथी और शेर। एक जंगल में एक बहुत ही बलशाली हाथी रहता था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर रहते थे वो सब उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई मतभेद हो जाता तो उसको सॉल्व भी करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल गया, जिसकी वजह से नदी, तालाब सब सूखे रहने लगे और उस जंगल में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई। जानवर अब भूख प्यास से तड़प रहे थे। बहुत से जानवर जंगल छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। हाथी को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका बचपन और उसके माता पिता की यादें उसी जंगल से जुड़ी हुई थी। लेकिन आखिरकार जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने ये तय किया कि उसे भी दूसरे जंगल की तरफ रुख करना चाहिए, जहाँ पर पानी और खाना भरपूर हो। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रह पाऊंगा। अगर मैं यहीं रुका तो अवश्य ही मर जाऊंगा। मुझे भी अब बाकी जानवरों की तरह इस जंगल को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे चलते हुए कई दिनों तक चलता ही रहा, लेकिन उसे ना तो कहीं खाना मिला और ना ही पानी।
जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होता गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा जिसमें थोड़ा सा ही पानी था। जैसे ही हाथी उस तालाब से पानी पीने जा रहा था, तभी अचानक एक शेर भी वहां टपक गया। हाथी ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सूंड आगे बढ़ाया तालाब की तरफ, तो शेर ने उसको रोक दिया और बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद तुम पीना, समझे? हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने शेर से विनती की, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया कर पानी मुझे पीने दीजिए। इस पर शेर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी पर हमला करने का सोचा। दोनों लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चली। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और हाथी भी, जिसकी वजह से जल्द ही दोनों थक गए और वहीं पर गिर पड़े। पास में ही एक बड़े गीदड़ों का झुंड ये सारी चीजें देख रहा था। हाथी और शेर की लड़ाई देखकर गीदड़ों ने आपस में सोचा, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये दोनों मोटे ताजे लड़ लड़ के मर जाएंगे और हमारे आज के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। जब हाथी और शेर ने उस झुंड की तरफ देखा तो वो उनकी चाल समझ गए। वो जान गए कि वो लोग फिराक में थे कि जैसे ही दोनों लोग मर जाए तो वो सब मिलकर उनको खा ले। तभी हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने शेर से बोला, क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पी ले और यहाँ से चलते बने। पास में ही गीदड़ों का झुंड हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया और एक साथ ना हुए तो हम दोनों का ही इसमें भारी नुकसान होगा। शेर को हाथी की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसकी बात मान गया। तुम सही कह रहे हो भाई, हम दोनों ही इस वक्त बहुत कमजोर हैं। अकेले हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर इसी में है कि हम साथ मिलकर पानी पिएं और यहाँ से निकल जाएं। शेर ने और हाथी ने यही किया। दोनों ने एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी पिया और चुपचाप वहां से निकल गए। बेचारे गीदड़ों का इंतजार ही रह गया। हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े झगड़े कई बार छोटी छोटी बातों पर होते हैं। अतः हमें किसी भी झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। एक दिन एक हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में घूम गया। उसने एक पेड़ पर एक बंदर देखा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाथी से पूछा। बंदर ने जवाब दिया, तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे जैसे पेड़ से स्विंग नहीं कर सकते। अगला हाथी एक खरगोश से मिला। उसने उसे अपने दोस्त होने के लिए कहा, लेकिन खरगोश ने कहा, तुम मेरे बुरों में खेलने के लिए बहुत बड़े हो। तब हाथी एक मेंढक से मुलाकात की। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसने पूछा। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेंढक से पूछा। तुम मेरे जैसे छलांग लगाने के लिए बहुत बड़े हो। हाथी परेशान था। वह अगले एक लोमड़ी से मुलाकात की। उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लोमड़ी ने कहा, क्षमा करें महोदय, आप बहुत बड़े हैं। अगले दिन हाथी ने जंगल में सभी जानवरों को अपने जीवन के लिए दौड़ते देखा। हाथी ने उनसे पूछा कि क्या मामला था? भालू ने जवाब दिया, जंगल में एक बाघ है, वह हम सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जानवरों को छिपाने के लिए भाग गया। हाथी ने सोचा कि वह जंगल में हर किसी को हल करने के लिए क्या कर सकता है। इस बीच बाघ काना कर रहा था, जिसे वह कभी भी पा सकता था। हाथी बाघ
तक चला गया और कहा, कृपया श्रीमान, इन गरीब जानवरों को मत खाओ। अपने काम से काम रखो। बाघ उड़ गया। बाघ को एक बारी किक देने के अलावा हाथी के पास कोई विकल्प नहीं है। भयभीत बाघ अपने जीवन के लिए भाग गया। हाथी सभी को खुशखबरी घोषित करने के लिए जंगल में वापस आ गया। सभी जानवरों ने हाथी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, अब हमारे दोस्त बनने के लिए सही आकार है।